अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत ही दिनों के बाद आपके सामने मैं एक और वीडियो के साथ हाजिर हो रही हूँ। इंटरव्यू लेटर्स जो है वो बहुत सारे रिसेंटली रिलीज किए गए हैं। इस्लामाबाद एम्बेसी से भी डिफरेंट अपडेट्स आई है जो आपको मेरे चैनल पे दिखती रहती हैं, और इसके साथ साथ मुंबई कॉन्सुलेट ने भी काफी सारे इंटरव्यू लेटर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर रिलीज किए हैं। इंटरव्यू लेटर जब किसी को रिसीव होता है तो उसके बाद बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे, हम अगले मराहिल में अब हमें क्या करना होगा, कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे, हमें पहला स्टेप क्या लेना है। तो मैंने सोचा कि आज की वीडियो में इसी को कवर किया जाए, देखा जाए कि आगे आने वाले स्टेप्स क्या होते हैं जब आपको इंटरव्यू लेटर रिसीव हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में, और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली मुंबई कॉन्सुलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी के जब अगर आप होते हैं तो फिर आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं वंस यू रिसीव योर इंटरव्यू लेटर, उसके बारे में बात करूंगी। इन जनरल ये स्टेप्स जो है तकरीबन सेम होते हैं, लेकिन बस जो पहला स्टेप होता है वो मुंबई कॉन्सुलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक और चीज का ख्याल रखिए कि जब भी NVC आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर देती है और उसके बाद उस स्टेज पे आ जाती है जब वो कहती है कि नाउ हम आपका स्केड्यूल कर रहे हैं इंटरव्यू इस्लामाबाद एम्बेसी या मुंबई कॉन्सुलेट के साथ, तो वो आपको जो कि बेनिफिशियरी होंगे, पिटिशनर होंगे और अगर आपके पास कोई अटर्नी है उनको, आप तीनों को जो है वो ईमेल के थ्रू नोटिफाई करेगा। ईमेल में आपको एक इंटरव्यू लेटर भेजेगा जिसपे जो है वो तमाम तर डिटेल्स होंगी कि ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, आपको कब आना है इंटरव्यू के लिए, कहाँ आना है, आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। तो बेसिकली वो जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, इंटरव्यू लेटर होता है जो आपको ईमेल में आता है, वो तमाम तर इंफॉर्मेशन अपने अंदर कंटेन करता है। वो लिंक्स भी कंटेन करता है कि आप कहाँ पे जाइए, अब नेक्स्ट स्टेप्स क्या फॉलो कीजिए। तो वो बेसिक हमारी सोर्स होती है जानने की कि इंटरव्यू लेटर के बाद हमारे नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे। वैसे हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। अगर आप मुंबई कॉन्सुलेट से ताल्लुक रखते हैं और आपको रिसेंटली इंटरव्यू लेटर रिसीव हो गया है तो अब आपका पहला स्टेप ये होगा कि आपको US ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट पे, एक वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्टर करना होगा, अपने आप को ऑनलाइन एक अकाउंट सेटअप करना होगा। ये अकाउंट जो है वो आप क्यों सेटअप करेंगे, ये अकाउंट सेटअप करेंगे जिसके नतीजे में आप फिर अपनी बायोमेट्रिक्स को स्केड्यूल करवा सकते हैं और अपनी पासपोर्ट डिलीवरी की लोकेशन जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो याद इस तरह रखिए कि इंटरव्यू लेटर रिसीव होने के बाद सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूंगी, US ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट होती है, उस लिंक पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा के एक ऑनलाइन अकाउंट सेटअप कीजिए। पासपोर्ट डिलीवरी की लोकेशन हालांकि बहुत बात का काम है वंस से जब आपका वीजा अप्रूव हो जाएगा, लेकिन वो आपको अभी पहले ही सेलेक्ट करनी होती है कि आइदर आप डिलीवरी अपने घर पे करवाएंगे या आप एक लोकेशन से जाके पासपोर्ट को पिकअप करेंगे। तो जो अकाउंट है US ट्रैवल डॉक्स का, इसमें जाके आप दो काम करेंगे, बायोमेट्रिक्स स्केड्यूल करवाएंगे। ये काम बायोमेट्रिक्स स्केड्यूल करवाने का इवन आपको मेडिकल से भी पहले करना होता है, और अपनी पासपोर्ट डिलीवरी लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे। तो ये दोनों जो है वो आपके फर्स्ट स्टेप हो गए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बायोमेट्रिक्स जो है वो हमें हम कहाँ पे कराएं, हमें एम्बेसी जाना है, हमें कहाँ पे होना है। तो इंडिया के केस में बायोमेट्रिक्स के लिए वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स होते हैं VAC के नाम से, डिफरेंट जगह पे ये लोकेशंस होती हैं वीजा एप्लीकेशन सेंटर्स, और यहीं पे जो है वो आपकी बायोमेट्रिक्स कंडक्ट किए जाते हैं। आप अगर आप अपने जिस जगह पे अपनी लोकेशन लेंगे, जहां सेलेक्ट करेंगे या जहां पे अपना बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कराएंगे, उसकी ईमेल या उसके फोन नंबर पे आप कॉल करके पूछ भी सकते हैं कि अगर वहां पे स्लॉट नहीं है तो क्या आप किसी और सेंटर में अपना बायोमेट्रिक स्केड्यूल करवा सकते हैं या नहीं। तो इन जगहों पे आप कांटेक्ट करके मालूम करके इस तरह भी कर सकते हैं कि पूछ लीजिएगा कि डिफरेंट लोकेशंस पे कहाँ अवेलेबिलिटी, क्योंकि स्लॉट्स की अवेलेबिलिटी बायोमेट्रिक्स में एक बहुत अहम इशू लोगों के सामने आती है। एक चीज का और
ध्यान रखिएगा कि बायोमेट्रिक्स जो होते हैं उसके अंदर आपकी फोटोग्राफ्स ली जाती हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं। ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वीज़ा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको करने के लिए। और अगर आप इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे, यानी कि बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट नहीं स्केड्यूल कराएंगे, बायोमेट्रिक्स अपने नहीं लेंगे बिफोर योर वीज़ा इंटरव्यू, तो आपका इंटरव्यू भी कैंसिल हो सकता है। तो बायोमेट्रिक्स को इसलिए सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है और इसको पहले से स्केड्यूल करना, जैसे इंटरव्यू लेटर आ जाए, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे इस्लामाबाद एम्बेसी की। इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर बायोमेट्रिक्स का ये तरीकाकार होता है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वीज़ा इंटरव्यू वाले दिन, वहां पे आपका पहले बिफोर इंटरव्यू एक विंडो पे बुलाया जाता है और वहीं पे आपके बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। ये मैं इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल हमारी CR1 IR1 वीज़ा कैटेगरी की, कि आपको टोकन दिया जाता है, आपको फर्स्ट विंडो पे बुलाया जाता है, वहीं पे आपके फिंगरप्रिंट्स और आपके जो है फोटोग्राफ्स ली जाती हैं। तो इस्लामाबाद एम्बेसी में अलग से बायोमेट्रिक्स कराने के लिए आपको पहले से कहीं स्केड्यूल नहीं करना होता, अपॉइंटमेंट नहीं लेना होता। इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर जब आपको इंटरव्यू लेटर रिसीव होता है तो आपका पहला स्टेप क्या होता है, आपको उसी तरीके से US ट्रैवल डॉक्स की वेबसाइट पे, मैं इसका लिंक इस्लामाबाद एम्बेसी का स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहां पे जाके अपने आप को रजिस्टर करा के एक अपना अकाउंट सेटअप करना होता है और फिर वहां जाके आपको अपना पासपोर्ट डिलीवरी का लोकेशन सेलेक्ट करना होता है कि आया आप पासपोर्ट डिलीवरी कहाँ पे करवाएंगे, घर पे करवाएंगे, कहीं और करवाएंगे, या आप जो है वो पिकअप करेंगे उनके सेंटर से जहां पे पासपोर्ट आएगा आपके वीजा अप्रूव होने के बाद। तो इस्लामाबाद एम्बेसी का पहला स्टेप आप समझ गए कि आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है और उसके बाद जो है वो अपना पासपोर्ट डिलीवरी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेकंड स्टेप जो होता है वो मुंबई एम्बेसी का हो गया और इस्लामाबाद एम्बेसी का हो गया, दोनों जगह सेम होता है। आपको मेडिकल एग्जाम जो है उसके लिए अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करवाना होता है। ये तमाम तर काम इंटरव्यू लेटर आने के बाद आपको खुद करने होते हैं। बायोमेट्रिक्स का अपॉइंटमेंट हो गया, आपका मेडिकल का अपॉइंटमेंट हो गया। मेडिकल के एग्जाम जो होते हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में कंडक्ट नहीं किए जा सकते। आपके कॉन्सुलेट्स, आपकी एम्बेसीज ने स्पेसिफिक जो है वो डेजिग्नेट किए होते हैं पैनल फिजिशियंस। पैनल फिजिशियंस सर्टेन हॉस्पिटल्स में ही बैठते हैं। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी जहां पे मुंबई कॉन्सुलेट के कौन से अप्रूव्ड पैनल फिजिशियंस हैं उनकी लिस्ट आ जाती है और पाकिस्तान इस्लामाबाद एम्बेसी के कौन से अप्रूव्ड पैनल फिजिशियंस हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। आपको अपने सिटी, अपने एरिया के हिसाब से उनको जाके सेलेक्ट करना है। वहीं पे उनका नंबर या उनका एड्रेस जो होता है वो दिया हुआ होता है। आपको खुद वहां कॉल करनी है, वहां पे कॉल करके बताना है कि जी हमारा US का इमिग्रेशन मेडिकल करवाना है। वो आपको एक मेडिकल अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन ईमेल करेंगे। आपको उधर वहां जाना होगा, अपनी फीस पे करनी होगी, आपकी वैक्सीन, आपके टेस्ट, आपकी ये सारी चीजें वहां पे कंडक्ट की जाएंगी। तो बेसिकली आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट होगा। तो सेकंड स्टेप इंटरव्यू लेटर आने के बाद बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं अक्सर कमेंट सेक्शन में, हमारा इंटरव्यू लेटर आ गया, अब हम अपना मेडिकल कब करवाएं? तो मेडिकल के लिए जवाब यही होता है कि जल्द अज जल्द करवाएं। क्यों? क्योंकि जब आपका मेडिकल हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, उसके बाद मेडिकल जो है वो एम्बेसी भेजा जाता है आपके वीजा इंटरव्यू से पहले, क्योंकि जाहिर है काउंसलर ऑफिसर देखता है कि आया आपका मेडिकल फुली अप्रूव है, क्लियर है। तो अगर आप मेडिकल इंटरव्यू वाले दिन से 2 दिन पहले कराएंगे तो आपका मेडिकल क्या इस्लामाबाद एम्बेसी या मुंबई कॉन्सुलेट पहुंच पाएगा? टाइम पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मेडिकल के लिए हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि जल्द अज जल्द उसको कंडक्ट करवाया जाए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेडिकल के लिए हम पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए यही जवाब होता है कि आपके पास पोलियो वैक्सीन का जो कार्ड होता है वो हो गया, कोविड वैक्सीन का जो कार्ड होता है वो हो गया। अगर आपके पास इसके अलावा कोई वैक्सीन सर्टिफिकेशंस है तो वो, ये तीनों चीजें जो है वो आप लेके जाएंगे अपने मेडिकल वाले दिन, वैक्सीन के रिकॉर्ड्स और ये सब चीजें। अगर आपके पास पोलियो वैक्सीन और कोविड वैक्सीन के अलावा जो वैक्सीन है वो नहीं है तो दैट्स ऑल राइट, वो आपको मेडिकल एग्जाम वाले दिन वो खुद जो है डॉक्टर देख के एग्जाम करके कौन कौन सी आपके लिए रिक्वायर्ड है वो आपको खुद इंजेक्शन देते हैं, खुद वैक्सीन दे देते हैं। पोलियो कार्ड बनवाना, वैक्सीन जो है वो कोविड वैक्सीन लगवाना, अप्रूव्ड कोविड वैक्सीन जो कि अप्रूव्ड है वैक्सीन, वो लगवाना पहले से बहुत जरूरी है। तो उसके लिए वेट नहीं कीजिए कि जी मेडिकल एग्जाम होगा फिर वो उनको बताएंगे कि आपके हमारे पास वैक्सीन नहीं लगी हुई है। वो आपको पहले से ये चीजें प्रिपेयर कर लेनी है। एक चीज का मैं मेंशन करना भूल गई, बायोमेट्रिक्स वाले दिन भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। मेडिकल एग्जाम वाले दिन भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। जब आपकी मेडिकल एग्जाम की कॉन्फर्मेशन आती है या आप बायोमेट्रिक्स के लिए जब कंफर्म करवाते हैं तो आपको लिस्ट मिल जाती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं। इन जनरल आपको अपनी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके जानी होती है, DS 260 कॉन्फर्मेशन पेज लेके जाना होता है, इंटरव्यू लेटर जो है वो उसके आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना होता है, इसके साथ साथ पासपोर्ट लेके जाना होता है और इन जनरल आपकी जो वीजा स्पेसिफिक कोई भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो लेके जाने होते हैं। लेकिन जरूरी है कि
जब भी आप अपने अपॉइंटमेंट बुक करवाएं तो आप कंफर्म कर लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके रिक्वायर्ड होंगे आपके उस दिन पे जब आपका बायोमेट्रिक्स होगा या आपका मेडिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाए। तीसरा जो स्टेप होता है वो थोड़ा सा जो है वो आपका कॉम्प्लिकेटेड होता है। कॉम्प्लिकेटेड उसके लिए आपको मेहनत करनी होती है, थोड़ी भाग दौड़ करनी होती है। तीसरा जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स। प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली अभी तक आपने I-130 जब से सबमिट किया था और अब आप इंटरव्यू के करीब आ रहे हैं, आप बहुत दफा डॉक्यूमेंट्स दे चुके हैं। अब आपके वो डॉक्यूमेंट समझे एक तरीके से क्रॉस चेक होते हैं, आप सब कुछ सबमिट करवा चुके हैं, सारी चीजें उन लोगों के पास मौजूद है, लेकिन अब आप इंटरव्यू वाले दिन वो तमाम डॉक्यूमेंट जो आपने एवर सबमिट किए हैं कहीं पे भी, वो तमाम लेके इंटरव्यू वाले दिन जाते हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन CEAC की वेबसाइट पे अपलोड करते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन से लेके जाने होते हैं, कौन से अपलोड करने होते हैं, इसके बारे में मैं डिटेल में कई दफा वीडियो बना चुकी हूँ कि CEAC पे कौन से अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट की फाइल, कौन सी वाली इंटरव्यू वाले दिन लेके जानी है। हम इन जनरल बस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपको जो है वो जब इंटरव्यू लेटर मिलता है उसके ऊपर भी एक लिस्ट दी हुई होती है, व्हाट टू ब्रिंग टू द इंटरव्यू। उस पर भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिस्ट में बनाए गए होते हैं कि इनको इंटरव्यू वाले दिन लाजमी लेके आना है, इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं भूलना। इसके साथ साथ travelstate.gov की वेबसाइट होती है, ये मुंबई के लिए स्पेसिफिक अलग है और पाकिस्तान के लिए इस्लामाबाद के लिए अलग है। मैं इन दोनों के लिंक आपके साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी। यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि प्री इंटरव्यू चेकलिस्ट के अंडर सेक्शन में लिखा होता है तमाम तर डॉक्यूमेंट जो कि आपको लेके जाने हैं अपने इंटरव्यू वाले दिन। एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान के केस में सिवाय कुछ एग्जेम्पशंस के पुलिस सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड नहीं होता है। इंडिया के केस में पुलिस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो अब आपको जब इंटरव्यू लेटर आ जाता है तो अब आप तैयारी करने लगते हैं डॉक्यूमेंट्स को जमा करने की, और इन सारी चीजों को देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कि आपकी सारी चीजें कोई एक्सपायर्ड तो नहीं है, सब चीजें अप टू डेट हैं। CEAC के पोर्टल की जहां तक बात की जाए, एक डिटेल तफसीली वीडियो है मेरी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लेकिन ये इन जनरल मैं बता सकती हूँ कि I-864 आपका अपडेटेड CEAC के पोर्टल पे जाता है। तमाम तर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपको यही सजेस्ट किए जाते हैं कि अपडेट करके आप अपलोड कर दें CEAC के पोर्टल पे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को CEAC पे अपलोड करना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि जब आपका इंटरव्यू होता है तो काउंसलर ऑफिसर वीक पहले तकरीबन या 3 से 4 दिन पहले आपकी फाइल को देखता है, वो फाइल को देखता है कि अब आपका इंटरव्यू आने वाला है। तो उस वक्त अगर उसको प्रॉपरली आपकी पिक्चर्स हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गए, ये तमाम तर चीजें आपकी प्रोफाइल पे, CEAC की प्रोफाइल पे दिखाई देती हैं, तो आपके लिए आगे, मुझे बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में यह है कि फिर वो बहुत आसान प्रोसेस हो जाता है इंटरव्यू का, क्योंकि बेसिकली ऑफिसर सिर्फ क्रॉस चेक कर रहा होता है। इन माई एक्सपीरियंस ऑफिसर अक्सर स्क्रीन पे तस्वीरें और सब कुछ देख रहा था और बोल रहा था अच्छा आपने यहाँ भी ट्रैवल किया, आपने यहाँ भी किया है, मतलब वो खुश हो रहा था इस बात से कि मैंने उसके लिए उसकी जॉब को आसान कर दिया तमाम तर अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स रिसेंटली अपलोड करके CEAC के पोर्टल पे। एल्बम की बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या इंटरव्यू डे पर हमें बड़ी बड़ी एल्बम्स लेके जानी है अपनी शादी की। फैमिली वीजा कैटेगरी के अंदर, स्पेशली स्पाउस वीजा कैटेगरी के अंदर एल्बम की, पिक्चर्स की बहुत वैल्यू होती है। मैं पर्सनली ये सजेस्ट नहीं करती कि आप अपनी शादी वाली इतनी बड़े साइज की एल्बम लेके चले जाएं। मैंने अपने केस में भी और बहुत सारे लोगों को ये मैंने एडवाइस भी किया और वो वर्क किया उनके लिए। एक छोटी सी एल्बम बनाइए, एक प्रॉपर साइज की, इतनी बड़ी पतली सी जो कि इजी टू हैंडल हो, और उसके अंदर आप अपनी 20-25 तस्वीरें या अगर थोड़ी और ज्यादा 30-35 तस्वीरें जो है वो लगवा लें। वो लगाइए तस्वीरें प्रिंट आउट करके अच्छे कलर्स के अंदर, और उसमें आप भी होने चाहिए, आपके स्पाउसेस होने चाहिए, आपकी फैमिलीज होनी चाहिए, फ्रेंड्स होने चाहिए, और आपको उन तमाम लोगों को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपसे ऑफिसर पूछे। तो इस तरह का एक इजी टू हैंडल एल्बम जो है वो आप इंटरव्यू डे पे ले जाएं तो वो बहुत आसान रहता है और ऑफिसर भी खुश होता है कि जी आप चीजें लेके आए हैं। तो प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स का ये जो सेक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अपनी लिस्ट को बनाना आपका खुद का काम है कि जो इंटरव्यू लेटर है उस पर जो लिस्ट है, travelstate.gov जो वेबसाइट है उसकी जो लिस्ट है, फिर शुरू से सोचें कि कोई डॉक्यूमेंट मैंने कहीं पे अपलोड किया था वो भी उसको लिस्ट में ऐड करें, अपने लिए लिस्ट बनाएं, उसको बार बार क्रॉस चेक करें कोई डॉक्यूमेंट रह तो नहीं रहा। एक प्रॉपर फाइल मेंटेन करें जो आप वीजा इंटरव्यू वाले दिन लेके जाएंगे। उस फाइल के अंदर भी आई ऑलवेज रेकमेंड कि प्रॉपर सेक्शन बनाएं कि ये सिविल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये चीजें हो गई, आपके मैरिज सर्टिफिकेट्स हैं, आपके जो है वो फोटोग्राफ्स हैं, आपकी चीजें हैं। तो प्रॉपर सेक्शन बना के फाइल बनाएं।
वीज़ा इंटरव्यू डे को जितना आसान आप पहले से प्रिपेयर करके बना सकते हैं, उससे आपको वहीं जाके फ़ायदा होगा। बहुत फ़र्क होता है जब हम जॉब के लिए भी इंटरव्यू में जाते हैं, एक इंसान प्रिपेयर्ड आए और एक अनप्रिपेयर्ड आए। इसी तरह जब आपका इमिग्रेशन का इंटरव्यू होता है, इसके लिए जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है आपके इंटरव्यू वाले दिन। आप वीज़ा ऑफिसर की जितनी जॉब आसान करते हैं, उसके लिए वीज़ा को अप्रूव करना उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, इसको आप खुद भी travelstate.gov की वेबसाइट पे जाके जो है वो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कैसे करने हैं, कौन से करने हैं, वीज़ा इंटरव्यू के क्वेश्चंस कैसे प्रिपेयर करने हैं, इसके लिए आप मेरी भी डिफरेंट वीडियोस जो है वो चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हासिल हुआ हो। आपको किसी और तरह के किसी भी कैटेगरी के अंदर इंटरव्यू लेटर रिसीव हो तो काइंडली उन्हें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हासिल होता है। एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि बहुत अरसे से बहुत सारे लोग मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के बारे में पूछते थे, तो फाइनली जो है वो हमने इस चैनल से रिलेटेड एक इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो सेटअप किया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहाँ जा सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी जो है वो मैं आपको अपनी रीसेंट इमिग्रेशन रिलेटेड अपडेट शेयर किया करूंगी और नई आने वाली वीडियोज़ के मुतालिक बताया करूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।